साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जानने से पहले हम जानेंगे संविधान की प्रकृति, क्योंकि संविधान की जो प्रकृति होती है उसी के आधार पर हम जितने भी प्रकार के जो संविधान होते हैं उनको हम समझ सकेंगे साथियों। तो संविधान की प्रकृति के अंतर्गत दो संविधान आते हैं साथियों, कठोर संविधान और लचीला संविधान। और तीसरा जो संविधान होता है वो इन दोनों से मिलकर बनता है, उसका नाम है मिश्रित संविधान। तो पहले हम बात करते हैं कठोर संविधान की। जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल न होकर जटिल हो, कठोर संविधान कहलाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। अब हम बात करेंगे लचीला संविधान। जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सरल हो वह लचीला नम्य संविधान कहलाता है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। अब हम बात करेंगे मिश्रित संविधान। जिस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहीं जटिल और कहीं सरल हो, मिश्रित संविधान कहलाता है। विश्व का मिश्रित संविधान भारत का है। भारत विकास के लिए लचीला परंतु संघ, एकता व अखंडता के लिए कठोर है। अब हम बात करेंगे साथियों संविधान की संरचना। संविधान की संरचना दो प्रकार की होती है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। पहले हम बात करेंगे लिखित संविधान की। लिखित संविधान वह संविधान है जिसे लिखने के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन किया गया हो, लिखित संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान। अब हम बात करेंगे अलिखित संविधान। वह संविधान जो रीति रिवाज एवं परंपराओं पर आधारित होते हैं। ये संविधान भी लिखित होते हैं, लेकिन इसे लिखने वाली किसी निश्चित संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता है, इसलिए यह अलिखित संविधान कहलाता है। विश्व में केवल ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। अब तक साथियों हमने दो विशेषताएं पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की। पहली थी इसमें संविधान की प्रकृति, जिसमें हमारे संविधान में मिश्रित संविधान को अपनाया गया है। दूसरी थी संविधान की संरचना। संविधान की संरचनाएं दो प्रकार की होती है, लिखित और अलिखित। इसमें लिखित संविधान को अपनाया गया है। और उसके बाद में है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे साथियों। लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। चौथी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ है कि भारत में राजसत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का स्वतंत्र अधिकार है। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। साथियों, पांचवी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 में इसका प्रावधान है। छठी विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई, लेकिन एकात्मक लक्षण भी विद्यमान है। सातवीं विशेषता है एक राष्ट्रभाषा एवं एकल नागरिकता। भारतीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। भाषा अनुच्छेद 343 और 351 तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगली विशेषता साथियों विशालकाय एवं लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 49 उप अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें न केवल सिद्धांतों का वर्णन वरन प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन है। इसके अतिरिक्त संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों का भी विशद वर्णन किया गया है। इसलिए साथियों भारत का जो संविधान है
वो बड़ा संविधान है, जबकि अमेरिका के संविधान में प्रशासनिक प्रबंधों का उसमें वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए अमेरिका का संविधान छोटा संविधान है। समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है, लेकिन यह परिचित समाजवादों से भिन्न है। संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति सरकार के हाथों में होगी और सरकार इसका प्रयोग सभी में समानता के साथ करेगी। 10वीं विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचन करती है और यह व्यवस्थापिका के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहती है और उसी के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका आपस में अंतर संबंधित है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संवैधानिक एवं नाममात्र प्रमुख है। संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों एवं आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया है जो संविधान के विरुद्ध हो। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में है। न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को यह अधिकार भी है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। इस प्रकार न तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुसत्ता को स्वीकार किया गया है और न ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो साथियों, ये थी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और मैंने ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान की विशेषताएं का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।